एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है, लेट्स सी। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एंजल्स का मैसेज है आपके लिए, जिस किसी व्यक्ति ने आपकी जर्नी में आपको लटकाने की कोशिश की थी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ऑब्स्टेकल डालकर, आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऑब्स्टेकल डालकर आपको अटकाने की, आपको लटकाने की कोशिश की थी, आपके साथ आपकी चीज़ों को होल्ड पे डालने का प्रयास किया था और आपके लिए आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाने का प्रयास किया था। इस व्यक्ति ने लगातार काफ़ी ज़्यादा इसने आपकी एनलाइटनमेंट को, आपकी अवेकनिंग को रोकने का प्रयास किया था और आप इस चीज़ से निकल पाए, है ना। आज सिचुएशन ये है कि ये व्यक्ति स्वयं इस सिचुएशन में है जहाँ पर ये अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, अपनी ही सिचुएशन इसको क्लियरली समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार इसकी ज़िंदगी के साथ हो क्या रहा है। क्या होता है जब हमारा ध्यान दूसरे की बर्बादी पर होता है तो इंसान, कहते हैं हम में एक कहावत है हमारी साइड की, इंसान को ना, किसी भी इंसान को अपने पैरों में लगी हुई आग नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो ये वैसे ही लोग होते हैं, इनको कभी भी अपने पैरों में लगी हुई दिखाई नहीं देती, इनको हमेशा दूसरे का घर जलाने की पड़ी रहती है। तो जिसका ध्यान दूसरे का घर जलाने पर है ना, वहाँ पर वो व्यक्ति, वही कहावत है इनके लिए कि खड्डा दूसरे के लिए खोदा था लेकिन गिर खुद जाते हैं, और गिरना तय होता है। जब आपका ध्यान हमेशा दूसरे की तरफ लगा रहेगा, दूसरे पर फोकस रहेगा, दूसरे के काम बिगाड़ने पर रहेगा, दूसरे की लाइफ में अब ऑब्स्टेकल डालने पर रहेगा, तो आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हो और ये अल्टीमेटली आपका ही नुकसान करके जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपनी लाइफ पर वॉच रखे तभी उसकी लाइफ अपडेटेड रह सकती है, अच्छी रह सकती है। यहाँ पर ये जो जेलस एनर्जीज होती हैं, इनका क्या होता है ना, इनका ध्यान अपने ऊपर नहीं होता, अपने को छोड़कर बस पूरी दुनिया पर होता है। पूरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको कैसे पीछे खींचा जाए। कोई अगर अपनी जर्नी में आगे ग्रोथ करना चाहता है तो लोगों की ग्रोथ, क्योंकि खुद तो कुछ काम करना नहीं है, कुछ एफर्ट लगाना नहीं है, खुद तो बैठ कर देखना है, लोगों की लाइफ पर वॉच रखना है, लोगों की लाइफ को बिगाड़ना है। ऐसे लोग अक्सर आपको बोलने में भी माहिर मिलेंगे, बहुत माहिर होते हैं बोलने में, क्योंकि बोलने से ही इनका सारा काम चलता है। तो वो सारी टेक्निक्स इनको आती है कि कहाँ पर किसको कैसे कन्विंस करना है। खैर, फ़िलहाल यहाँ पर जो इनकी इंटेंशन थी वो तो कंप्लीट हुई नहीं थी, जैसा कि होनी ही नहीं थी, ठीक है, होना तय था ही नहीं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो टावर इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करने का कोशिश किया, आप तो निकल गए, आप तो अपना संघर्ष कर गए, आप तो स्वयं को बहुत अच्छी एनर्जी में ला पाने में सक्सेसफुल हो गए। लेकिन आज ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में वो टावर, वो इंतज़ार, वो वेटिंग फेस कर रहा है, जो वेट ये आपको करवाना चाहता था। आपकी जीवन में अच्छी परिस्थितियों के लिए आपको वेट करवाना चाहता था, आपका वेट तो ओवर हो गया। लेकिन ये पर्सन आज खुद वेट में है कि कब इसकी परिस्थिति सुधरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये तो इतने माहिर हैं, इनके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। हम लोग तो ना अपनी कमियों को फिर भी महसूस कर लेते हैं, उन्हें ठीक कर लेते हैं। इनके साथ सबसे ख़राब बात यह है कि इनको वो जागृति भी नहीं होती है कि ये अपनी चीज़ों को ठीक कर सके। तो जिस किसी ने भी आपकी जर्नी में ऑब्स्टेकल डालने की, आपको लटकाने की कोशिश की थी, आज वो खुद इस सिचुएशन में है, अपनी सही स्थिति होने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको कर्ज कर रहे होंगे, आपको दूर से देख रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। आप निकल चुके हैं, आप अपनी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए था, आप अपने राइट प्लेस पर हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप उसमें खुश रहिए। आपको कोई लेना देना नहीं है कि पीछे क्या छूटा, जो छूटा वो अच्छे के लिए छूटा। क्योंकि अगर आज आप अपनी जीवन में अच्छी जगह पर हो तो कभी भी जो छूट गया उसका गम मत करना, क्योंकि वो जो छूटा वो इसीलिए छूटा कि आप सही जगह पर आ सको, ठीक है ना। अगर आज आप अच्छी जगह पर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छी स्टेट में हो, अच्छी लेवल पर हो, तो फिर उन चीज़ों का छूटना, उन लोगों का छूटना ही आपकी बेहतरी के लिए था और वो यूनिवर्स का डिवाइन प्लान था आपके लिए। तो इसी डिवाइन प्लान को रिस्पेक्ट करते हुए कभी भी अपने मन में किसी तरह का ना गिल्ट लाना है आपने, ना पीछे मुड़ के देखना है आपने। आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ आगे बढ़िए, आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस होइए, आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, आप सिर्फ उतना ध्यान रखिए, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हमेशा जब कभी ख्याल आए पास्ट के किसी इवेंट का, किसी इंसान का, तो ये हमेशा दोहरा लीजिए अपने मन में कि जिसका कर्म वो जाने। जिस तरह आपके कर्मों का भुगतान आपने खुद किया है, उस तरह हर एक को अपने कर्मों का भुगतान खुद ही करना है।
थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।